हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम 2021 में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको 9 सितंबर को प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र जारी किए गए हैं, इनको आपको सॉल्यूशन करना है। तो आप लोग सॉल्यूशन तो ढूंढ ही रहे होंगे, तो हम इस वीडियो में आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। स्टूडेंट, बता दें, हमने मैथमेटिक्स का आपका क्लास 10 मैथ का डाल दिया है, साथ ही साथ हिंदी का भी डाल दिया है। नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर आप इनके भी सॉल्यूशन देख पाएंगे। और बहुत जल्द सोशल साइंस का भी आने वाला है। ओके, तो इस वीडियो में हम आपको साइंस का बताने वाले हैं। स्टूडेंट, आपको कुछ निर्देश दिए हैं कि सभी प्रश्न को आपको हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया है, यानी कि टोटल 20 प्रश्न है, और 1 अंक यानी कि आपका 20 अंक का पूर्णांक है। ओके, और ये 20 प्रश्न कैसे हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ओके, और विद्यार्थी सभी प्रश्न हल कर प्रश्न पत्र में ही करें। जो हल करना है आपको, ये प्रश्न पत्र ये जारी किया गया है, हल इसी में करना है। इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में आंसर आपको आवाज़ इसका जो भी आंसर हो वहाँ पर लिखना रहता है आपको, और निर्धारित तिथि पर आप अपनी कक्षा अध्यापक को उपलब्ध भी कराएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है, आलू की चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें प्लास्टिक बैग में किस प्रकार के वातावरण में पैक किया जाता है? तो इसका स्टूडेंट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, नाइट्रोजन। तो आपको यहाँ पर सा कर देना है। स्टूडेंट, दूसरा है, अपचयन के कारण वसा और तेल युक्त भोजन में अप्रिय गंध और स्वाद उत्पन्न होने को इंगित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। तो ये कौन सा शब्द है? तो स्टूडेंट ये क्या है? अम्लता। ओके, तो इसका आपको क्या कर देना? ऑप्शन आ। ओके, चलिए तीसरा देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो जाता है? ऑप्शन आ है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बा पोटेशियम क्लोराइड। ऑप्शन है AgCl, और ऑप्शन दा CuCl। तो आपको क्या कौन सा विघटित हो जाता है? इसका आंसर ऑप्शन आ हो जाएगा, NaCl विघटित हो जाता है। तो आपको यहाँ पर आ लिख देना है। चलिए स्टूडेंट, 4th नंबर देखते हैं, श्वसन की प्रक्रिया है। तो आपको बताना ये किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो स्टूडेंट ये किस प्रकार की है? एक अपचयन अपक्रिया जो ऊष्माक्षेपी है। ओके, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बा कर देना है। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं, 5वां देखते हैं, निम्न में से कौन अपचयन की दवा है? तो स्टूडेंट इसका क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड अपचयन की दवा है। तो यहाँ पर आपको आ कर देना है। ओके स्टूडेंट, चलिए प्रश्न 6 देखते हैं, ताजे दूध को pH मान 6 है। ओके, जो ताजे दूध का वो pH मान कितना होता है? 6 होता है। जब दूध दही में बदलता है तो pH मान होगा, जब दूध दही में बदल जाएगा तो फिर कितना pH मान होगा? तो ये 6 से कम हो जाएगा, क्योंकि वो दही में बदल गया। दही क्या होता है? खट्टा होता है, खट्टा यानी कि अम्ल, है ना। तो अम्ल का मान क्या? 7 से कम, तो ये 6 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बा कर देना है। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं, डैफोडिल के पौधे 6.0 से 6.5 pH मान वाली मिट्टी में सबसे अच्छे रूप में विकसित होते हैं। यदि किसी बगीचे की मिट्टी का pH मान 4.5 है तो डैफोडिल को उगाने के लिए किस पदार्थ को मिट्टी में मिलाना चाहिए? तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, चूना। तो यहाँ पर आपको बा लिख देना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 8 दिया हुआ है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला यौगिक है। तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बा लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम है। डियर स्टूडेंट, स्टडी करते समय किसी क्वेश्चन को लेकर आपके मन में कोई डाउट आता है तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्लो ऐप आपके लिए बहुत ही शानदार फीचर लेकर आ चुका है। इस फीचर के माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन का डाउट आसानी से क्लियर कर सकते हैं। फिर चाहे क्वेश्चन किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको यहाँ पर सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है। यदि आपका क्वेश्चन ऑन पेपर है तो आपको इसकी फ़ोटो खींचकर आसानी से इसका जवाब पा सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर लाइव कॉल का फीचर भी मिल जाता है। लाइव कॉल का फीचर इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप अपने क्वेश्चन को यहाँ पर टाइप कीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप अपना क्वेश्चन यहाँ पर आसानी से पूछ पाएंगे। हेलो सर, मैं एक क्वेश्चन का आंसर पूछना चाहता हूँ। जी, बेग का एसआई मात्रक क्या होता है सर? बेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाकर आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो फटाफट डाउनलोड कीजिए फ्लो ऐप को। तो इसका सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, कैल्शियम, देखिए स्टूडेंट इसका सामान्य नाम हमसे पूछ रहा है। देखिए 90 का आपका ये, तो ये क्या होगा इसका सामान्य नाम, यानी कि देखिए वैसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, है ना। और एक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो यहाँ पर आपको शायद डाउट हो सकता है। देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इसकी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये
यहाँ पर देखेंगे तो CaOCl2, ठीक है। इसका देखिए क्या इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सी नहीं, ये ऑक्सीजन है, तो ये इस चक्कर में आपको नहीं करना है। इसका इंग्लिश में कैल्शियम ऑक्सी ब्रंजक चूर्ण बोलते हैं, ब्रंजक चूर्ण, ब्रंजक चूर्ण इसका नाम है ना। ब्रंजक चूर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये आपका ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्योंकि सामान्य नाम बताना है तो सामान्य नाम यही है। ये अगर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तो ये इसका रासायनिक नाम हो जाएगा ना, सामान्य नाम तो होगा नहीं। अगर आप ये करेंगे तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। तो ऑप्शन सा आपको स्टूडेंट करेक्ट कर लेना है। चलिए 10वां देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP प्राप्त करने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? तो ये 100 केल्विन पर गर्म किया जाता है। यहाँ पर आपको R लिख लेना है। चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल है, तो आपको बताना है जो चींटी के डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो आपको ऑप्शन सा यहाँ पर लिख लेना है। 12वां है लार में मौजूद एंजाइम जो शर्करा के पाचन में मदद करता है, तो ये क्या लार एमाइलेज होता है। तो ऑप्शन नंबर द। ओके स्टूडेंट, 13वां देखते हैं। रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है, तो रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र क्या है? यह ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा स्फिग्मोमेनोमीटर। तो आपको यहाँ पर सा लिख देना है। 14वां देखते हैं स्टूडेंट। 14वां यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया है कि ग्लूकोज पायरुवेट में विघटित हो जाता है। तो ये किस प्रकार विघटित होता है? तो ये और माइटोकॉन्ड्रिया में विघटित हो जाता है। तो आपको यहाँ पर आ लिख देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15वां। निम्न में कौन फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रदान करता है या प्राप्त करता है? तो ये किसके द्वारा रक्त प्राप्त करता है? तो स्टूडेंट ये क्या है? ऑप्शन आ बाया आलिंद। ओके, तो यहाँ पर आपको आ वाला ऑप्शन कर देना है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन 16 देखते हैं। अधिक खाने से अपच के कारण होने वाली बेचैनी क्या लेने से ठीक हो सकती है? तो इसका आंसर स्टूडेंट हो जाएगा बेकिंग सोडा। ओके, तो अधिक खाने से अपच के कारण होने वाली बेचैनी क्या लेने से ठीक हो सकती है? तो ये आपका बेकिंग सोडा। ओके, इस प्रकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17वां क्वेश्चन। तो 17वां क्वेश्चन है यहाँ पर स्टूडेंट, मुझे 16वें क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग करें, क्योंकि नींबू का रस में अम्ल होता है ना, और सिरका में भी अम्ल होता है, और तो ये हो सकते हैं इनमें से। तो मुझे थोड़ा डाउट है, कमेंट बॉक्स में मैं बता दूंगा आपको। इसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है तो आप कर लीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन 17 देखते हैं। मधुमक्खी के डंक का इलाज किससे किया जा सकता है? जो मधुमक्खी का हो तो वो किससे किया जा सकता है? वो लवण का विलयन से किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सा कर लेना है। इसके बाद 18 निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता? तो स्टूडेंट किसका नहीं होता? ऑप्शन था जिप्सम का। तो यहाँ पर आपको द लिख देना है। ओके स्टूडेंट, 19वें देखते हैं। उदर में प्राकृतिक रूप से कौन सा अम्ल उत्पादित होता है? तो ये कौन सा होता है? ऑप्शन द सल्फ्यूरिक। तो आपको यहाँ पर द कर लेना है। 20वां, निम्न में कौन सा गुण अम्लों में नहीं पाया जाता? तो ये कौन सा नहीं पाया जाता? इनका pH मान 7 से कम होता है, ये अम्लों में नहीं पाया जाता। ओके, क्योंकि देखिए इनका ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये तो पाया जाता है। ये साबुन की तरह होते हैं, तभी कड़वे कसेले होते हैं। और ये लिटमस को अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। बस यही होता है कि इनका मान 7 से कम होता है ना। तो ऑब्वियसली ये तो सब क्षार के गुण बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कड़वे कसेले क्षार होते हैं, है ना। तो ये क्या, इसका मान 7 से कम है, तो ये अम्ल होगा। तो अम्ल, तो ये क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा गुण अम्लों में नहीं पाया जाता? तो यही हो जाएगा कि इनका pH मान 7 से कम होता है। ओके स्टूडेंट, इसमें थोड़ी सोचने वाली बात एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि आपके 20 में से 20 अंक आने चाहिए। देखिए क्या बोला कि अम्लों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। यानी कि हमें ये देखना है कि हमें अम्ल में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्या होता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीले को क्या करते हैं? लाल कर देते हैं, ठीक है। तो ये लिटमस को लाल कर देते हैं, तो ये तो सही है, ये पाया जाता है ना। हमें क्या चाहिए? नहीं पाया जाता। पहला ये तो हम नहीं कर सकते। दूसरा हम क्या जानते हैं? अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, है ना। कैसे होते हैं? खट्टे। तो ये भी पाया जाता है अम्ले में। और ये क्या, इसका pH मान 7 से कम होता है। तो इसका स्टूडेंट बावाल हो जाएगा, ये साबुन की तरह होते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर आपने जल्दबाजी नहीं की होगी तो ऑप्शन बा आपका करेक्ट रहेगा। ओके, क्या ये साबुन की तरह होते हैं? तो ये अम्लों में पाया ही नहीं जाता, क्योंकि ये क्षार का गुण है। यहाँ पर क्या, ये क्षार का बता रहा है। तो ऑप्शन बा करेक्ट होगा, ना कि ऑप्शन ये हमने पहले दा बताया तो ये नहीं होगा, ये वाला होगा, क्योंकि हमें ये पूछ रहा है कि अम्लों में नहीं पाया जाता। ऑप्शन आ सादा तो पाया जाता है, लेकिन बा नहीं पाया जाता। ओके, तो यहाँ पर आपको बा लिख देना। स्टूडेंट, अगर आपने और मैथमेटिक्स हिंदी इंग्लिश की नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, चेक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।